गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन ही बची है। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से आ रही है, जहां ऑक्सीजन का टैंक लीक होने से हड़कंप मच गया है। लिखा, दिल्ली में अधिकतर अस्पतालों में केवल अगले 8 से 12 घंटे की ही ऑक्सीजन बची। दोस्तों, धरती पर मौजूद लगभग हर जीव ऑक्सीजन का यूज सांस लेने के लिए करता है। यही नहीं, इसका यूज बड़ी बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनीज, रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट, हॉस्पिटल्स, सबमरीन्स और डाइविंग यानी कि तैराकी में बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। ऑक्सीजन का यूज बाकी गैसेस के मुकाबले काफी लिमिटेड किया जाता है। बट अगर हाल ही के समय में चल रही महामारी जैसी सिचुएशन को देखा जाए तो ऐसी कंडीशंस में हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा तादाद में मरीजों के पहुंचने से ऑक्सीजन की डिमांड कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन गैस कैसे बनती है, इंसानी शरीर में कैसे यूज होती है, यह कितनी महंगी होती है और क्या इसे आम नागरिक भी खरीद सकते हैं? यह सब जानने के लिए इस छोटी सी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, वायरस के न्यू वेरिएंट्स मरीजों के शरीर पर, खासकर उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ आती है। हैंस डॉक्टरों को उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जिससे कि ऑक्सीजन की डिमांड भी काफी बढ़ रही है। एंड आज एक और फैक्ट भी सुनकर जाओ कि हमारे शरीर की कोशिकाओं के ऊर्जा केंद्र यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिलने के बाद ही वह शरीर के लिए एटीपी या कह सकते हैं ऊर्जा बनाता है, और इसीलिए ऑक्सीजन के अभाव में शरीर में ऊर्जा ना विकसित होने के कारण लोगों की धड़ल्ले से मौत हो रही है। दोस्तों, वैसे तो ऑक्सीजन बिल्कुल मुफ्त में हमें नेचर के द्वारा दी जाती है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों में से एक पेड़ हमारा पीपल का पेड़ भी है, जो कि दिन में 24 घंटों में से 22 घंटे ऑक्सीजन बनाता है। और एक रिसर्च में यह भी बताया गया है कि मात्र 2 बड़े विकसित पेड़ एक 4 लोगों की फैमिली को पूरे 1 साल के लिए ऑक्सीजन देकर जिंदा रख सकते हैं, जो कि भगवान आपको गुठलियों के दाम से भी कम में हर रोज देते हैं। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन आप मार्केट में लेने जाओगे तो वहां आपको एक ऑक्सीजन का यूनिट 350 रुपए से 500 रुपए तक का मिलेगा। हाँ, मुझे पता है कि आपको यह भी काफी सस्ती लग रही होगी, लेकिन ओनली तब तक जब तक आप इसे डेली बेसिस पे यूज ना कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने पर एक ऑक्सीजन का कैन या यूनिट आपको 70,000 रुपए तक का पड़ सकता है, जिसके हिसाब से इसकी साल भर की कीमत करीबन 8 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। तो इस हिसाब से महामारी के बीच ऑक्सीजन के बढ़ते दाम अभी भी अपनी सबसे ऊंची कीमत पर नहीं पहुंची है, क्योंकि अप्रैल 2021 में ऑक्सीजन जो कि 350 रुपए में नॉर्मल स्थिति में आ रही थी, वही ऑक्सीजन महामारी के बीच एक आम नागरिक को 10 से 15,000 रुपए में मिल रही है। मतलब यह उन गरीबों की सोच से तो बिल्कुल परे है जिनकी महीने की इनकम ही 15,000 से कम है, और जो कि अभी भी अपने पेशेंट को लेकर सरकार की मदद के भरोसे अस्पतालों के बाहर बैठे हैं। अब आपने इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि सिर्फ 2 पेड़ ही आपकी पूरी फैमिली को 1 साल के लिए ऑक्सीजन फ्री देते हैं और आपकी जेब में हर साल करीबन 8 लाख रुपए की बचत करते हैं। इसीलिए अपने आसपास के पेड़ों को ठेस ना पहुंचाएं और हमेशा उन्हें सेफ रखा कीजिए, क्योंकि यही सांस देने वाले असली जन्मदाता हैं। तो यह तो हुई ऑक्सीजन के दाम की बात। अब जरा बात करते हैं कि इतनी महंगी ऑक्सीजन बनाई कैसे जाती है। ऑक्सीजन बेसिकली 2 चीजों का यूज करके बनाई जाती है, पहला हवा और दूसरा पानी। क्योंकि हवा में 21% ऑक्सीजन और अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो पानी में 89% ऑक्सीजन होती है। वहीं मॉलिक्यूलर लेवल पर 10 लाख पानी के मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन के सिर्फ 10 से 12 मॉलिक्यूल ही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि पानी और हवा में से ऑक्सीजन को कैसे अलग किया जाए। इसके लिए कई साइंटिफिक तरीकों को अपनाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड्स हैं पानी में इलेक्ट्रिसिटी और हवा में एयर सेपरेशन का मेथड, जिसमें हवा को बाहर से खींचकर एक कंटेनर में भरकर कंप्रेस किया जाता है और इसे कई सारे फिल्टर्स में से गुजारा जाता है, ताकि कई सारी इम्प्योरिटीज को अलग किया जा सके। अब इस फिल्टर हुई हवा को ठंडा किया जाता है। इसके बाद इस हवा को डिस्टिलेशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है, ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसेस से अलग किया जा सके, और फाइनली ऑक्सीजन बनकर तैयार हो जाती है। अब क्योंकि ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो इसे लिक्विड फॉर्म में ही कैंस एंड टैंकर्स में भरकर आगे सप्लाई के लिए भेजा जाता है। यह पूरी प्रोसेस काफी खर्चीली और टाइम टेकिंग होती है, और आपको यह पता होना चाहिए कि हर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन कैंस का कम यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जगह पर हर बड़े अस्पताल के पास एक छोटे से ऑक्सीजन प्लांट या मशीन की सुविधा होती है, जो कि समय समय पर ऑक्सीजन बनाकर आईसीयू तक पहुंचाती रहती है। लेकिन इस महामारी में सभी अस्पतालों में बनने वाली यह ऑक्सीजन सिर्फ नाम मात्र की ही रह गई है, इसलिए वहां उन्हें टैंकर्स के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई करी जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गुजरात की इनॉक्स कंपनी मुहैया करा रही है। क्योंकि इस कंपनी की माने तो महामारी की वजह से यह डिमांड 5 से 8 गुना ज्यादा बढ़ गई थी,
और अब 2021 में इसकी डिमांड और भी ज्यादा है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना एंड हर रविवार और बुधवार सुबह 11 बजे साइंस, स्पेस और एनिमल वर्ल्ड से जुड़ी हुई वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल द साइंस सिस्टम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा देना। वहीं अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सरे या सिटी स्कैन आपके शरीर में कैसे झांक पाते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। अदरवाइज ऐसे बच्चे जिनकी बीमारियां देखकर आप अपना रोना रोक नहीं पाओगे, उसके लिए ये वाली वीडियो पर क्लिक करें। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।